न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की। देहरादून में रविवार को एक तरफ जहां परेड ग्राउंड में भू कानून की मांग को लेकर स्वाभिमान रैली निकाली गई, तो दूसरी तरफ बीजेपी की मोदी है ना रैली थी। इसी रैली में धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली के सुर आज कुछ बदले से नजर आए। ऐसे में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मंच से कविता के जरिए कहा कि वो दुविधा में हैं कि कहां जाएं और अनुशासन की बेड़ियां उन्हें अपनों के बीच जाने से रोक रही है। सुनिए विनोद चमोली का कविता के जरिए लोगों को संदेश। जो परेड ग्राउंड में लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ भी अपने वहां भी अपने, तो समझ में नहीं है। यहाँ भी अपने वहां भी अपने, गांव को किधर जाऊं, यहाँ भी अपने वहां भी अपने, गांव को किधर जाऊं। जहां मैं खड़ा हूं वहां वो खड़े हैं, जहां मैं खड़ा हूं वहां वो खड़े हैं। मन करता है मैं भी जाऊं, मन करता है मैं भी जाऊं, उनके कदमों से कदम मिलाऊं। पड़ी है बेड़ियां अनुशासन की, जी पड़ी है बेड़ियां अनुशासन की, ये हालत किसे सुनाऊं। मूल निवास प्रमाण पत्र और ठोस भू कानून की मांग को लेकर आज देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वाभिमान रैली का आगाज हुआ है। हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। साथ ही लोक कलाकारों से लेकर प्रदेश के कोने कोने से लोगों ने इस रैली में पहुंचकर भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग उठाई। बोला भय बंधु तुम तय कनो उत्तराखंड चयणूचा, हे उत्तराखंड्यो तुम तय कनो उत्तराखंड चयणूचा। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू करने और मूल निवास प्रमाण पत्र की कट ऑफ डेट 1950 करने की मांग को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतः स्फूर्त भीड़ उमड़ी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी के लोग भी रैली में पहुंचे, लेकिन रैली की स्वतः स्फूर्त भीड़ में कहीं खो गए। महिलाओं और पुरुषों से ज्यादा युवाओं की तादाद देखने को मिली। लोक गायक भी बढ़ चढ़ कर पहुंचे। ढोल, दमाऊ, मशक, बीन की थाप पर परेड ग्राउंड में शुरू हुई रैली कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर घंटों बाद समाप्त हुई। हमने उत्तराखंड मांगा था, हमने ये नहीं कहा था तुम हमें उत्तराखंड से जड़ ऊपर कर दो। हमारी मूल निवास और भू कानून 1950 का कानून, वो हमें वो चाहिए थी। हमारे बच्चे आज बेरोजगार हैं, यहाँ से पलायन बाहर कर रहे हैं। लोगों की मांग थी कि सरकार ठोस भू कानून लागू करे। पहाड़ खाली हो रहे हैं और बाहरी प्रदेशों के लोग बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि ये एक क्रांति की शुरुआत है। महारैली के बाद अब अगली रैली कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में करने की तैयारी है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करने की योजना है। ऐतिहासिक महारैली हुई है और आज इस क्रांति की जो लौ है वो घर घर जाएगी। आज के बाद हर गांव में यह आंदोलन फैलेगा, मूल निवास स्वाभिमान महाआंदोलन। हर एक आदमी को जो यहाँ का मूल निवासी है, जिसके हकों को डाका डाला जा रहा है, उसको हम इस आंदोलन से जोड़ेंगे। 26 नवंबर 2001 के आदेश से मूल निवास का मुद्दा विवाद का विषय बन गया। साल 2001 में किए गए इस प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड में रहते हुए जिसको भी 15 साल हो गए हैं, वो यहाँ पर स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। यही वो आदेश और कारण है जिसने सोशल मीडिया की एक कॉल पर राजधानी में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतार दी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया। देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा की मोदी है ना पदयात्रा में समर्थकों का हुजूम उमड़ा।
भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इस बार भी देश के युवा मोदी जी के साथ हैं। देहरादून में बीजेपी की युवा पदयात्रा में युवाओं, महिलाओं और नए वोटर्स का हुजूम उमड़ पड़ा। पेविलियन ग्राउंड से शुरू हुई पदयात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगुवाई करते नजर आए। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पदयात्रा के जरिए मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को जनता के सामने रखा और इस यात्रा को प्रदेश भर में करने की बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर समस्या का हल मोदी ही दूर करेंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पदयात्रा को लेकर कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा की इस पदयात्रा ने बता दिया है कि चाहे कोई दल कितने भी गठबंधन कर ले, देश के विकास के लिए युवा शक्ति पीएम मोदी के साथ है। रैली को सफल बनाने में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने बड़ी भूमिका निभाई। मोदी जी ने जो भी सार्वजनिक मंचों से आकर उत्तराखंड के अंदर जितनी बातें उन्होंने कही हैं, वो सारी बातें उन्होंने पूरी की हैं और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बन रहा है। और आज फिर एक बार उत्तराखंड से पूरे देश को ये आवाज जा रही है कि इस बार भी देश के युवा मोदी जी के साथ है और मोदी जी के पक्ष में है और 19 में जितने सीट भाजपा को मिले थे उससे ज्यादा सीट के साथ फिर एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। वहीं पदयात्रा करते लोग भी आश्वस्त थे कि इस बार भी मोदी ही जीतेंगे। यही कहेंगे कि आने वाले 2024 में जो है मोदी की जीत सुनिश्चित है। क्या कहेंगी, यात्रा को लेकर पैदल चल रही हैं? हाँ, पैदल चल रहे हैं। हाँ, हमारा मोदी जी भी आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद बीजेपी ने इस युवा पदयात्रा के जरिए कर दिया और विपक्ष को भी साफ मैसेज दिया कि महिलाओं, युवाओं के दम पर ही वो लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। दरकाशीपुर में अवैध खनन के खिलाफ धरना दे रहे गांव वालों पर खनन माफियाओं ने गोली चला दी है, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 3 घायलों का इलाज राजकीय चिकित्सालय में चल रहा है और एक घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायरिंग की घटना से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। घटना आईटीआई थाना क्षेत्र के अजीतपुर की है, जहां अवैध खनन के खिलाफ गांव वाले पिछले 1 महीने से धरना दे रहे थे और आज खनन माफियाओं ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि 2 गांवों के बीच रास्ते को लेकर यह विवाद है, जिसमें एक गांव यूपी में पड़ता है, जहां के लोगों पर फायरिंग करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धरना प्रदर्शन कर रहे थे बैठ के, टेंट लगा के अपना। ये लोग आए सर, हमसे बदतमीजी करने लग पड़े, डंडे, लठिया, पिस्टल हाथ में सर हमें डराने लग पड़े। तो सर हमारे ऊपर फायरिंग करी, पहले हवा में फायरिंग करी। एक हमारे क्षेत्र में गांव है अजीतपुर और यूपी साइड में एक गांव है घोसीपुरा। इस दोनों गांवों के मध्य में एक रास्ता है, जिस रास्ते से खनन की गाड़ियों को ले जाने के संबंध में किसी बात पे विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे मिले, जिसमें घोसीपुरा का जो दूसरा पक्ष था, जो यूपी साइड का है, उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें साइड के 2 लड़कों जो अभी चिकित्सक के द्वारा बताया गया 312 लोगों को छर्रे लगे। अल्मोड़ा जिले में लगातार गुलदार दिखाई दे रहे हैं। रानीखेत के गनियातोली में गुलदार दिखाई दिया, जिसके बाद गांव वालों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने गुलदार को पकड़ने की मांग की है। कई बार गुलदार लोगों पर हमला भी कर चुका है। लोगों ने पिंजरा लगाए जाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के 4 जवानों को अंतिम विदाई दी गई। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब शहीद हुए जवानों का अंतिम संस्कार उसी जगह पर हुआ, जिस जगह पर उन्होंने देश की खातिर आतंकियों से लोहा लेते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। दरअसल
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया था। इस आतंकी हमले में 4 सैनिक शहीद हुए थे। शहीद 2 सैनिक उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिसमें चमोली के वीरेंद्र सिंह और कोटद्वार के गौतम कुमार भी हैं। उत्तरकाशी में देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन सिलक्यारा टनल ऑपरेशन पूरे 17 दिन चला, लेकिन इस ऑपरेशन में बौखनाक देवता लगातार सुर्खियों में रहे। गांव वालों का कहना है कि जैसे ही बौखनाक देवता के मंदिर को बनाने का काम शुरू किया जाए, उसके बाद ही टनल में दोबारा काम शुरू किया जा सकता है। सिलक्यारा टनल ऑपरेशन के दौरान से बौखनाक देवता लगातार सुर्खियों में बना रहा। इस पूरी घाटी को बौखनाक देवता की घाटी कहते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बौखनाक जाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर बौखनाक मंदिर पहुंचते हैं। मानता है कि भगवान श्री कृष्ण टिहरी जिले के सेम मुखेम से पहले अपनी गाय के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। इससे एक साल सेम मुखेम और दूसरे साल बौखनाक में भव्य मेला आयोजित होता है। मेले की मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ संतान की मनोकामना लेकर पहुँचते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बौखनाक जो है ऐसा उनकी कोई पूजा नहीं है, वो एक श्रीफल से खुश हो जाते हैं और एक उनका पीला कपड़ा जिसको हमारे लोकल भाषा में फुरका बोलते हैं, फुरका और श्रीफल चढ़ाने से भगवान बौखनाक खुश होते हैं। और यही कंपनी वालों ने किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद जो है 41 मजदूर एकदम बाहर आ गए और मशीनें कहीं पर भी नहीं है। उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों के लिए चले 17 दिनों तक ऑपरेशन में ऐसे कई पल आए जब सरकार की तमाम कोशिश फेल होती नजर आई, जिसे ग्रामीणों ने इष्ट देवता भगवान बौखनाक का प्रकोप बताया। जिसके बाद सीएम धामी से लेकर विदेशी टनल एक्सपर्ट कंपनी के अधिकारियों को देवता के शरण में जाना पड़ा और एक के बाद एक काम बनते चले गए। ग्रामीणों की माने तो यहाँ पूरा क्षेत्र बौखनाक देवता की भूमि से जाना जाता है। ऐसे में कंपनी टनल के कार्य शुरू करने से पहले मंदिर बनवाने में कार्य शुरू करती है, तो वहीं टनल का कार्य सफल हो पाएगा। बौखनाक देवता की सारी जो है यहाँ पे क्षेत्र है और उसी की सारी जो है रक्षा है और उसी ने जो है 41 जो मजदूर श्रमिक भाई अंदर फंसे थे टनल के अंदर, उसी ने इनकी रक्षा की और उसी ने इसको जो है इनको बाहर निकाला है। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में बौखनाक देवता को लोग आराध्य के तौर पर पूजते हैं। सुरंग के ऊपर जंगलों में कई देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें लोगों की गहरी आस्था है। ऐसे में 2019 में बौखनाक देवता बनवाने का वादा करने वाली कंपनी से ग्रामीण भविष्य में टनल की सलामती के लिए जल्द मंदिर बनवाने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। पर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास की, जहां पर उन्होंने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए पुष्प अर्पित किए। नैनीताल में रविवार से गुरुद्वारा सभा ने चाय सेवा की शुरुआत की है। गुरुद्वारे के पास इन लोगों ने देश भर से आए सैलानियों और स्थानीय लोगों को चाय पिलाई। माता गुजरी और साहिबजादे की याद में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान देश भर से आए सैलानी चाय लंगर का हिस्सा बने, प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें, माता गुजरी सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर की पत्नी थी। उनके दोनों बेटों ने जब इस्लाम नहीं अपनाया तो औरंगजेब ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इस खबर को सुनकर माता गुजरी ने भी प्राण त्याग दिए। इसके बाद हर साल सिख समुदाय के लोग उनकी याद में लोगों की सेवा करते हैं।
चमोली के पीपलकोटा नंदगिरी के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में 25 साल पूरे होने पर हरिद्वार में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान संघ प्रमुख ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि सिर्फ सनातन धर्म में ही सबके कल्याण के सूत्र शामिल हैं। सभी सनातन धर्म का पालन करके चलेंगे तो भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि सनातन था, है और रहेगा, जो बचेगा वही सनातन है। पहले दुनिया इस दृष्टि को ग्रहण करे, इसको कहते हैं सनातन। समष्टि और कल्याण की कल्पनाएं सनातन के प्रकाश में ग्रहण करें, क्योंकि जैसा कहा गया, चिदानंद जी महाराज ने कहा कि सनातन वो है जो है, जो था, है और रहेगा। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरिजी महाराज का आज 25 वर्ष हो गए जूना अखाड़े के आचार्य पीठ पर स्थापित हुए। बहुत लंबा वर्ष हो गया, लंबा काल हुआ, लंबा समय हुआ। उनका एक आध्यात्मिक जीवन बीता और अच्छे तरीके से उन्होंने 25 वर्ष बिताए। आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है। समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी अवधेशानंद जी का, क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।